રાઇઝિંગ રાજસ્થાન ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટરો આજે દૂજો દિન પ્રવાસી રાજસ્થાની સંમેલન કર્યો જાર્યો है आयोजित। राज्य विकास में प्रवासी राजस्थानियानी भूमिका माथे वेरियो है विचार विमर्श। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह में स्वच्छ भारत अभियान माथे दियो जोर। दौसा जिला पापड़दा थाना खेतर में एक टाबर गिरो बोरवेल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ री टीमारो रेस्क्यू अभियान जारी। हनुमानगढ़ में पुलिस बड़ी कार्यवाही करता थका जालसाजी करवा वाला बड़ा गिरोह करो पर्दाफाश। आरोपियों से बड़ी मात्रा में मोबाइल सिम और एटीएम कार्ड समेत बैंक पासबुक करी बरामद। अरब प्रदेश में सर्द हवावां से बढ़ी ठिठुरन। कुछ एक ठोरा माथे तापमान पूंग्यो 5 डिग्री सेल्सियस में नीचे। कई ठोरा माथे शीतलहर करेगी दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आप रो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबरा विगतवार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिटरो आज दूजो दिन है। आज प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित कर्यो जा रह्यो है। सम्मेलन में राज्य विकास में प्रवासी राजस्थानियानी भूमिका माथे विचार विमर्श कर्यो जा रह्यो है। सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई मंत्री और प्रवासी राजस्थानी भाग ले रहा है। सम्मेलन रो उद्देश्य राजस्थानी समुदाय रा लोगा ने एक मंच माथे ल्यार राज्य विकास में वनारा योगदान ने बढ़ावो देनो है। राइजिंग राजस्थान ने लेर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के इणसू राज्य विकास ने नया पंख लागेला। वटे वे ईआरसीपी प्रोजेक्ट ने राज्य में पानी री उपलब्धता खातर ऐतिहासिक बताया। मंत्री रावत से खास बातचीत करी वहां का संवाददाता मोहम्मद अतीक ने। इस वक्त हम मौजूद हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में। आज दूसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री सुरेश सिंह रावत जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी टीम को बधाई दी कि बहुत अच्छा काम किया एक साल के अंदर। आप इस राइजिंग राजस्थान को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी राजस्थान को विकास के लिए? देखिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि एक साल का हमारी सरकार का जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक रहा। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी विजनरी मुख्यमंत्री है, मेहनती है और दिन रात राजस्थान के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसी का परिणाम है। एक साल के अंदर राजस्थान को कई ऐतिहासिक सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये राइजिंग राजस्थान भी राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से कल देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति आए, खुले मन और खुले मंच से उन्होंने राजस्थान में निवेश की घोषणा करी और राजस्थान का जो वातावरण है उद्योगों के लिए अनुकूल है। इसी का लाभ हमें राजस्थान को मिलेगा और हमारी सरकार भी हमारे निवेशकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्री जी, ये जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है राइजिंग राजस्थान से, तो जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा और उम्मीदज़दा प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में ईआरसीपी को लेकर कितना कुछ विकास होगा और यहाँ की आवाम को कितना कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान की जनता के लिए एक जीवनदायिनी का काम करेगी और ये 21 जिलों की प्यास के साथ साथ लाखों हेक्टेयर भूमि संचित भी होगी। उद्योगों को भी इससे पानी मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये सारा जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की मेहनत और उनके प्रभाव के कारण ही हो पा रहा है। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और आने वाले कई सालों तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान की जनता को सौगात दे रहे हैं, उसके लिए राजस्थान की जनता कृतज्ञ रहेगी, क्योंकि राजस्थान मरुभ प्रदेश है, यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी की समस्या के समाधान के लिए कई सरकारें बातें ही करती थी, लेकिन धरातल पे उतारने का काम हमारी सरकार ने किया। तो ये थे मंत्री जी, जिनसे साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से 21 जिलों के लोगों की प्यास बुझेगी और जो धरती है उसकी भी प्यास बुझेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, इंडियन न्यूज़ जयपुर।
वठई पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत कह्या कि राइजिंग राजस्थान रे तहत विया एमओयू ने धरातल माथे ल्याबारो काम कर्यो जावेला। इन संबंध में महाका संवाददाता महेश दादीज पशुपालन मंत्री से करी खास बातचीत। राम जी कुमावत इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद है। सर, राइजिंग राजस्थान में आज प्रवासी राजस्थानियों का कॉन्क्लेव है, किस तरह से ये सार्थक होने वाला कि प्रवासी राजस्थानियों को हम राजस्थान में कनेक्ट कर पाए? निश्चित रूप से राजस्थान के प्रवासी दूसरे प्रदेशों में ज्यादा है और विदेशों में भी राजस्थान के प्रवासी बंधु ज्यादा है। और राजस्थान के प्रवासी वैसे राजस्थानी बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। वहां जाकर के उन्होंने बहुत सारा अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया है और बड़े बड़े उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में और विदेशों में जाकर के बने हैं। उन सबको माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने यहाँ राजस्थान में आमंत्रित किया और अपनी जन्मभूमि पर आकर के यहाँ उद्योग लगाने, जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया। तो ये 9, 10 और 11 तारीख को जो ये इन्वेस्टर मीट हो रही है उसमें सारे प्रवासी बंधु आए हैं और यहाँ उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ में एमओयू की है। और निश्चित रूप से जो प्रवासी बंधु है उनकी भी मंशा है कि हम यहाँ राजस्थान में आकर कुछ न कुछ करें, राजस्थान के लिए करें, राजस्थान के विकास के लिए हम करें। तो इस दिशा में वो भी मन से काम कर रहे हैं और सरकार भी मन से काम कर रही है कि हम उनको सारी सुविधाएं एमओयू करने के बाद में जो उनके जमीन अलॉटमेंट का काम है, अनाउंसिया का काम है, बिजली पानी उनको उपलब्ध कराने का काम है, जो भी उद्योग लगाने के संबंध में जो उनको सुविधाएं देनी है उस दिशा में सरकार भी काम कर रही है और सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी ये एमओयू धरातल पे उतरे। लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कुछ यही कहना था जोराराम कुमावत जी का, जो मंत्री हैं और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में आज हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है और उससे पहले यहाँ पर तमाम मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दादीज, डीडी न्यूज, जयपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। पूरो देश अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रह्यो है। मानवाधिकार दिवस रो इन बरस रो विषय है हमारा अधिकार हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस माथे आयोजित समारोह ने संबोधित करता थका कहा कि मानवाधिकारा खातर एनएचआरसी री महत्वपूर्ण भूमिका है। इन मौके राष्ट्रपति स्वच्छ भारत अभियान माथे जोर दीना। वाहनों का चालान किया गया। भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच, निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम 2019 जैसे प्रगतिशील कानून कमजोर समुदायों का सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मैं LGBTQ समुदाय के सदस्यों, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों, भिखारियों, यौनकर्मियों और हाथ से मैला ढोने वाले सहित
छोटे और अधिक कमजोर समूह के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए NHRC द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों की भी सराहना करती हूँ। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क दौसा जिला पापड़दा थाना खेतरी एक ढाणी माए एक टाबर बोरवेल में गिर गयो। करीब 150 फीट गहराई में टाबर फसड़ो है। सूचना मिलवा माथे पुलिस प्रशासन अधिकारी समेत NDRF और SDRF री टीम मौका माथे पूंगी और रेस्क्यू अभियान शुरू कियो। टाबर ने निकालवारा प्रयास जारी है। 3 LNT मशीन, 10 JCB और 20 ट्रैक्टर जरिए बोरवेल रा बगल में गड्ढो खोद टाबर ने काढ़ो न को प्रयास करो जा रही है। मौका माथे जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव समेत राहत बचाव दल रा सदस्य मौजूद है। बीच में इनकी बोगी टूट गई थी, उस बोगी की वजह से ही वो बच्चा उसमें अटका हुआ है। यदि बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करता है तो हो सकता है वो नीचे ना चला जाए। इसके लिए हमने एल सपोर्ट दिया जिससे कि वो रुक सके, लेकिन नीचे बोरवेल का ज़्यादा चौड़ी है, लगभग 16 इंच चौड़ी है। इसलिए हमने एल निकाल कर अभी अम्ब्रेला बनवाया और अम्ब्रेला को जो है नीचे उसकी बॉडी से नीचे खोलेंगे जिससे कि वो यदि मूवमेंट करता है तो नीचे जाने से रोक सके और पानी से बच सके। और बाकी पैरेलल डिगिंग चालू है। बाकी दोनों प्रयास लगातार जारी हैं। इधर भी टीम मेन बोरवेल में भी काम कर रही है और साइड में भी जो है पैरेलल डिगिंग चालू है। अब उसमें कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगे, क्योंकि लगातार प्रयास जारी हैं, टीमें लगी हुई हैं, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि सब जगह सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। अभी जो है बीच में जैसे ही हम अम्ब्रेला डाल रहे थे तो कैमरा फंस गया था, इस कारण से दोबारा सभी 13-14 रोड वापस निकालनी पड़ी। तो समय सीमा कुछ नहीं है, बाकी कंटिन्यू प्रयास। हनुमानगढ़ में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका जालसाजी करवावाला बड़ा गिरोह रो पर्दाफाश करी है। पुलिस 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर 27 एंड्रॉयड मोबाइल, 24 सिम कार्ड, 95 ATM कार्ड, 29 बैंक पासबुक समेत 2.5 लाख रुपया नकदी और मोटरसाइकिल बरामद करी है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली बतायो कि गिरोहरा दूजा आरोपिया ने भी चिन्हित कर लियो गयो है। बेगा ही यारी गिरफ्तारी करी जावली। प्रदेश में अब सर्द हवा लोगा ने ठुठरावा लागी है। सर्दी से बचवा खातर लोग गर्म कपड़ा और अड़ावरो सारो ले रिया है। ज्यादातर ठोरा माथे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज करो जा रही है। आज सबसु कम तापमान सीकर, चूरू और संगरिया में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज करो गयो। वठई हिल स्टेशन माउंट आबू में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। जिणसु वठे वहाना माथे बर्फरी परत देखी गई। मौसम विभाग रे मुजब राजरी कुछ एक ठोरा माथे शीतलहर भी दर्ज करी गई है। अरे एक बार खास खबर फेरूं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो आज दूजो दिन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करो जा रही है आयोजित। राज्य विकास में प्रवासी राजस्थानी भूमिका माथे वेरिया है विचार विमर्श। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह में स्वच्छ भारत अभियान माथे दियो जोर। दौसा जिला पापड़दा थाना खेतर में एक टावर गिरो बोरवेल में NDRF और SDRF री टीम रेस्क्यू अभियान जारी। हनुमानगढ़ में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका जालसाजी करवा वाला बड़ा गिरोह करी पर्दाफाश। आरोपियों से बड़ी मात्रा में मोबाइल, सिम और ATM कार्ड समेत बैंक पासबुक करी बरामद। और प्रदेश में सर्द हवावां से बड़ी ठिठुरन। कुछ एक ठोरा माथे तापमान पुग्यो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कई ठोरा माथे शीतलहर करेगी दर्ज। प्रसार भारती कानी सु OTT प्लेटफॉर्म शुरुआत की। ई खबर ने एक बार फेरू सुन लो। प्रसार भारती कानी TTT प्लेटफॉर्म रा हड़का माए नवी शुरुआत करता थका वेब सीरीज शुरुआत करी गई है। जो डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने
पूरो इन्फॉर्मेंट इकोसिस्टम देवे है। इंड्रो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए एप्स ने डाउनलोड कर सको हो। नमस्कार।